हेलो बच्चों, 5 पावरफुल टिप्स जो अप्रैल 1 में अगर की जाए तो 7 मई को रिजल्ट देंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। स्पेशली टिप नंबर 4 और 5 अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, आप करके देखो, आपका स्कोर प्लस 200 होगा, वानी मैम की गारंटी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेल यू 5 पावरफुल टिप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग टिप नंबर 4 एंड 5। आपको पता है 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होने वाला है, 10 लैंग्वेजेस में होगा, ऑफलाइन सेंटर में होगा, ये सबको पता है। सबको पता है कि एग्जाम में अच्छा करना है, पर क्या करना है मैं आपको अभी बताने वाली हूं। डोंट वरी अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है। कल जो टॉपर टॉक्स हमने देखा था, जो बच्चे इस टाइम पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट के 1 महीने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, वो कह रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने में फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी। तो गाइस, अभी भी बहुत कुछ हमारे हाथ में है। स्टार्ट नाउ, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मैं आपको देने वाली हूं, आप अभी शुरू कीजिए और गारंटीड आपकी रैंक आएगी। सबसे पहले अगले 15 दिन का एक रियलिस्टिक स्टडी प्लानर बनाइए। ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे करिए जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। अगर वो हाई वेटेज टॉपिक्स भी अभी तक आपने नहीं किए हैं, उन पर फोकस कीजिए। रियलिस्टिक स्टडी प्लानर पे 3 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्लानर में होनी चाहिए वो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। नंबर 2 चीज इसमें जो होनी चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए। और नंबर 3 चीज इसमें बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके टाइम टेबल में इक्वल परसेंटेज में हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा स्टडी टाइम टेबल है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे अपने टाइम टेबल पे डालने हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के नोट मेकिंग अपने रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल पे डालिए। इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक के अगले 1 हफ्ते में आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। एंड जो भी टॉपिक्स हैं बायो के जिसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए बायो की एनसीईआरटी को ओपन करो। बायो की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इटैलिक्स में चीजें लिखी गई हैं, जो डायग्राम्स के नीचे चीजें लिखी गई हैं, उनको एक बार करो। सो मेक अ टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सको। ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जिसमें आप दिन के 10 टॉपिक्स कर रहे हो, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। और एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप खूब सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस एज अ टेस्ट भी कर रहे हैं। सो नंबर 1 रूल इज, इफ यू आर एबल टू मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो एंड यू विल देन इवेंचुअली कवर ज्यादा चीजें, क्योंकि दिमाग आपका रिलैक्स्ड होगा। नंबर 2, जैसे जैसे आप अपना पेपर, ये बहुत डिफरेंट टिप है बच्चे। मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट पेपर दिया, उस मॉक टेस्ट में आपके पास 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स आ गए जो आपको लग रहा है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इन पे से क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं हर बार इन क्वेश्चंस को गलत करती हूँ। नाउ इज द मोमेंट ऑफ टू डू लिस्ट। तो आप लिखते हो जीओसी से क्वेश्चन आता है, मैं इनको तो सॉल्व ही नहीं कर पाती हूँ। क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से, आई एम अनेबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन है जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल, मान लीजिए कोई, मेरे से वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो आप अपने अगले 2-3 दिन की एक टू डू लिस्ट बनाइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ सिलेबस अगर जिनका खत्म होने वाला है, वो यूजुअली दिन का 1 मॉक टेस्ट या 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट देते हैं। उसके बेसिस पे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी आपके वीक रह रहे हैं, और उन टॉपिक्स को प्लीज अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करना शुरू कीजिए। मेक श्योर बेटा रोज आप रिवीजन का टाइम निकाल रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शीट देख सकते हो जो मैंने केमिस्ट्री के कितने लेक्चर्स में बोली, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, अगर आप फिजिक्स के फॉर्मूला शीट बना सकते हो, तो बेटा ये जो भी चीजें हैं जो आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करने में हेल्प करती है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आप दिन में 2 आवर्स का स्लॉट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे रिवीजन के लिए जरूर रखिए। हफ्ते में 1 दिन सेपरेट अपने रिवीजन के लिए जरूर निकालिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन साइकिल्स होंगे, उतनी बार आप लोग बेटर परफॉर्म करोगे। जितनी बार फिजिक्स की बैक एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करोगे, फिजिक्स के सारे ग्राफ्स को एक शीट में डाल दो। दिस इज सच अ मैसिव टिप। सारे ग्राफ उठाओ, एक शीट में आप डाल दो। ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं। अगली चीज,
बेटा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपसे जो सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपके साथ जो ऐसी मिस्टेक्स हो रही है, क्या ये तो मुझे पता था, ये तो मेरी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक, ये तो मेरी मेमोरी मिस्टेक है, मैंने किया हुआ है, यार ये तो मैंने कॉन्सेप्ट ही बाय चांस गलत समझ लिया जिसकी वजह से गलती हो गई। जो जो गलती आप बार बार कर रहे हो, जब आप सारा दिन मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, उस परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो यार ये मेरी वीकनेस है, इन मिस्टेक्स को अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, अगर आपको एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है, देन यू हैव टू इंश्योर कि जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उनमें जो भी गलतियां आप कर रहे हो, जो आप रिपीट कर सकते हो, आप उनके लिए एक एरर कॉपी बना लो, सो दैट यू आर अनेबल टू मेक इवन वन सिंगल मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। जो अभी पढ़ा है, जो अभी किया है, जो मॉक टेस्ट में सॉल्व किया, अगर एग्जाम में भी वो गलती हो गई बेटा, इट इज अ ब्लंडर, वी कैन नॉट डू दीज थिंग्स। सो प्लीज इंश्योर कि आप एक एरर कॉपी बना रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर मॉक टेस्ट। लास्ट, ये एरर कॉपी मैंने आपको बोला 4.5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, भले ही मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं, भले ही कोचिंग का मॉड्यूल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल के, फिर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज अ प्रिकर्सर टू द एक्चुअल एग्जाम, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इट इज गोइंग टू सेट द टोन ऑफ द एग्जाम। सो प्लीज बेटा, भले ही और कुछ एमसीक्यू में सॉल्व ना हो, पीवाईक्यूज को घोट कर पी जाओ, इंश्योर करो कि एक एक पीवाईक्यू आपने किया हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। सो प्लीज इंश्योर कि आप पीवाईक्यूज कर रहे हो। देन स्टडी प्लानर बनाइए, ब्रेक्स लीजिए, राइट? दिन में 10 या 15 मिनट आपको जो पसंद है, वॉक करना पसंद है, योगा करना पसंद है, हॉबी का कुछ भी काम है छोटा मोटा जरूर कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ा सा खाते पीते हल्का रहो, ज्यादा फ्राइड मत खाओ, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बाहर पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ, खांसी जुकाम बहुत फैला हुआ है मत करिए, सारे मोबाइल फोन्स ऑफ करके फेंक दीजिए पानी में, राइट? फोकस रहिए और मॉनिटर करते रहिए कि यार आज आउटपुट कैसा निकला, कल आउटपुट कैसा निकला। अपने को मोटिवेट रखिए, इंस्पायर्ड रखिए और याद रखिए कि आपका एग्जाम पक्का निकलेगा। वी आर टुगेदर इन दिस। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए, बिकॉज उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली पीसीबी टेस्ट ले रही हूँ, सारे जो डेट से क्वेश्चन ले रही हूँ उनका पीडीएफ सप्लाई कर रही हूँ, सब कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप पे कर रही हूँ। सो प्लीज उसे मत मिस कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज कम्युनिटी पेज पे आपके बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं।